तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन में आपका दोस्त आपका टीचर हर्ष। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक और नया चैप्टर और नया सब्जेक्ट लेके आ गया हूँ जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। अब ट्रेनिंग एंड डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग का मतलब होता है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं ड्रग्स या सिंथेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी किसके अंदर आती है? डोपिंग के अंदर आ रही है। स्पोर्ट्स के अंदर इसकी नीड पड़ती है। कब पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कंसेप्ट हमारा क्या है? कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है। इसका इट इज अ कंटिन्यूस साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक प्रिपरेशन टू अचीव टॉप फॉर्म इन कंपटीशन पीरियड इज नोन एज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कब कराई जाती है? या हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग्स हैं वो कब डाले जाते हैं? ड्रग्स इन द सेंस जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन के टाइम पे हम लोगों को हमारे एक्स्ट्रा हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है जो हमारी बॉडी जो है वो नहीं बना सकती, इतना नहीं बना सकती, जिसकी वजह से हम लोगों को स्टेरॉइड, ठीक है, सिंथॉल वगैरह ये सब चीजें जो होती है हमें लेनी पड़ती हैं। वो हमारा किस टाइम पे होता है? जिसमें हमारा वाटर कट करना होता है, हमें वाटर निकालना होता है, बॉडी से सॉल्ट निकालना होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम करनी होती है, ड्राइनेस लानी होती है। सब स्पोर्ट्स के अलग अलग ड्रग्स होते हैं। हर स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। बॉडी बिल्डिंग में ड्राइनेस चाहिए होती है, वाटर ही कम चाहिए होता है। ठीक है, रनिंग के अंदर अलग, रनिंग के अंदर एम्प, टर्मिन ये सब चीजें ज्यादा ली जाती हैं। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में भी ली जाती हैं। अब कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या क्या होती है? बैलेंस्ड प्लान ये होना चाहिए आपका, डाइट को लेके, हर चीज को लेके, एक्सरसाइज वर्कआउट को लेके, आपकी ट्रेनिंग को लेके, आप कितने घंटे ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ? साइंटिफिक आपको हर जो भी आप डाइट ले रहे हो, ठीक है, जो भी आप डाइट ले रहे हो, आप जो भी आप कर रहे हो वो किस चीज पे इफेक्ट डालना, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे वो हमारा खाना हो। ठीक है, कॉन्टिन्यू इन नेचर, कॉन्टिन्यूस मतलब कंसिस्टेंट रहना जरूरी है उसके अंदर, तभी हम लोग जो उसके अंदर क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। कोई भी स्पोर्ट हम खेल रहे हो, कह रहा है इंडिविजुअल इन नेचर, जो भी और नेचर से हमें बिल्कुल अलग तरह रहना है। कहने का मतलब ये कि जो हमारा नेचर होगा ना वो हमारे गेम या फोकस, गेम या स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मतलब परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, इस वजह से, या स्पोर्ट्स मैन हो। बेस्ड ऑन एजुकेशनल बिहेवियर, उसके अंदर हम लोगों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या हम जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी हम डाइट प्लान ले रहे हैं, वो किस लिए ले रहे हैं, क्या क्या हमारा गोल है, क्या हमारा हमें अचीव करना है, ये सब चीजें आ जाती हैं। अब कह रहा है थ्रू दिस कॉन्फिडेंस विल बी बट बिल्ड इन स्पॉइल पर्सन। जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्ट होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो ज्यादा कॉन्फिडेंस होना भी जो होता है वो एक इंसान को स्पॉइल कर देता है। स्पॉइल का मतलब बेसिकली क्या होता है? खराब कर देता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है हमारे ट्रेनिंग एंड टॉपिक के अंदर आती हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग। ठीक है, हमारा यहाँ कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग और कंसिस्टेंसी की बात हो रही है यहाँ पर। हमें जो भी काम करें हम लगातार करना चाहिए हमें। ठीक है, अब हमारा ये क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल मैटर डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल, जो प्रिंसिपल है वो क्या है? हर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर जो है वो अलग अलग है, डिफरेंस है। ठीक है, हर प्रिंसिपल, हर किसी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्लान सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, हर किसी का प्रिंसिपल जो होता है, आधार जो होता है ट्रेनिंग का, वो डिफरेंट होता है उसके स्पोर्ट्स के कैटेगरी के अकॉर्डिंग। कैटेगरी आपको नहीं पता हो तो बॉडी वेट जो होती है हमारी बेसिकली कैटेगरी होती है, या किसी किसी के अंदर बॉडी टाइप के हिसाब से कैटेगरी डिवाइड होती है कुछ स्पोर्ट्स के अंदर। जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं बॉडी बिल्डिंग का, तो उसके अंदर होती है क्लासिक फिजिक, ओपन बॉडी बिल्डिंग, मैन फिजिक। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? कैटेगरीज होते हैं, और इन कैटेगरीज के अंदर भी वेट कैटेगरी भी डिवाइड होती है। ठीक है, कह रहा है
प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ ट्रेनिंग लोड को बढ़ाना, ये भी एक प्रिंसिपल है। कैसे बढ़ाना है, वो उसके अंदर प्लान डाइट में चेंजेस लाना और एक्सरसाइज में चेंजेस लाना, ये सारी चीजें क्या होती है, पहले बनाई जाती है, प्लान करी जाती है, उसके बाद बॉडी की करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपटीशन के अंदर हर जगह पार्टिसिपेट करना बार बार, ठीक है, वो अलग चीज है। अगर किसी की बॉडी रेडी नहीं है किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, तो वो उस कंपटीशन में नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग क्या होती है, सबको पता है। हर स्पोर्ट्स की, मैंने पहले बताया आपको, हर स्पोर्ट्स की डिफरेंट ट्रेनिंग होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से और उसकी नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव बिहेवियर क्या होता है, जो हमारा कुछ टाइम के लिए चेंज, जैसे मान लो अगर हम 12 महीने, एग्जाम्पल लो, 12 महीने कोई इंसान जो है वो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, उसमें 3 महीने में उसको तैयारी करनी है, चौथे महीने में उसका, बाकी क्या वो 8 महीने अपना खाता पीता आराम से बढ़िया, लेकिन सिर्फ 3 महीने उसको ड्रग्स भी डालने पड़ेंगे कंपटीशन के टाइम पे, और उसको जितने भी प्लान्स उसको बनाने पड़ेंगे, उसको किस कैटेगरी में खेलना है, क्या वेट कैटेगरी होनी चाहिए, किस कैटेगरी में खेलना है, और किस चीज के लिए वो जा रहा है, उसको क्या अचीव करना है, ठीक है। पहले से गोल सेट करने के चलना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी पोस्चर, अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट, अकॉर्डिंग टू योर डाइट, सारी चीजें देख के चलनी पड़ती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइकिलिसिटी इन 3 साइकिल, 3 साइकिल होती है, सबके अंदर अलग अलग होती है। मैक्रो में 3 से 12 महीने की होती है, मैसो में 3 से 6 की होती है, और माइक्रो के अंदर 5 से 10 की होती है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हमारा फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को अपनाना, अडॉप्ट कर लेना। जिस तरीके से अब कोई बंदा न्यू जाएगा, मान लो कोई इंसान है, फिर डांस नहीं आता, और डांस सीखने जाएगा तो क्या करेगा, डांस सीखते हैं उसके सांस भी थोड़ी सी फूलेगी, ठीक है। दूसरा क्या हो, थकान भी होगी, क्यों, क्योंकि वो उससे पहले ये सब चीजें नहीं कर रहा था। हर स्पोर्ट्स के अंदर, हर किसी चीज के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, या हमारी बॉडी कहीं भी वर्क करती है और नई नई चीज करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन वही हम 3 साल बाद का जो बंदा होगा, 3 साल कर चुका है, वो नहीं थकेगा, क्यों, उसकी बॉडी उसकी आदी हो गई है, ठीक है। इस वजह से कंसिस्टेंट, जिसको मैंने बोला था, कंसिस्टेंसी बहुत मैंडेटरी है इस सब चीजों में। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिफरेंशिएशन, अब इसके अंदर यूनिफॉर्म का भी ध्यान रखना पड़ता है। हर स्पोर्ट्स के अंदर यूनिफॉर्म जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंशिएशन भी होती है, एक ही स्पोर्ट में 3-4 तरीके की भी होती है, जिससे कि डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी कैटेगरी का है, कौन सा बंदा जो है वहां पर वो खेल रहा है। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो दिख रही होती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अवेयरनेस, वहां पर अवेयरनेस भी बताई जाती है कि हमें क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सब चीजें हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। अब हमारा अगला टॉपिक है कि डेफिनेशन ऑफ लोड का मतलब होता क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन इंडिविजुअल बॉडी इज कॉल्ड लोड। जब हम किसी भी एक बॉडी के ऊपर लोड डालते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई नया बच्चा है, ठीक है, उन्होंने वर्कआउट नहीं करा अपनी लाइफ में, या एक्सरसाइज नहीं करी, उसको मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, होगा उससे, नहीं होगा, क्यों, कि उसकी बॉडी उसकी आदि नहीं है, इस वजह से। क्या है, लोड इज द साइकोलॉजिकल डिमांड पुट ऑन द ऑर्गेनिज्म थ्रू मोटर सिमेट्री रिजल्टिंग इन इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हायर परफॉर्मेंस कैपेसिटी। जब लोड किसी की बॉडी में पड़ता है ना, तो पोटेंशियल जो होता है उसका डे बाय डे बढ़ता रहता है। एग्जांपल ले लीजिए, मान लो कि एक टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है, मैं डेली इसको ना ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये दोबारा बन रहा है, तो ये क्या होगा, पहले वाले से स्ट्रांग होगा, क्या होगा, पहले वाले से स्ट्रांग होगा। ऐसे अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो क्या हो जाती है, डेली उसके अंदर टिश्यू ब्रेक डाउन होते हैं, डेली ही उसके अंदर रिकवर होते हैं। जब वो दूसरे बनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे बेसिकली वो पहले वाले से स्ट्रॉन्ग हमारे क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये टिश्यू बोल सकते हो या फिर आप बॉडी बोल सकते हो, बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट आने से वजह से स्टार्ट
हो जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हमारा अगला टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ लोड। लोड दो तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल लोड होता है, एक होता है इंटरनल लोड। एक्सटर्नल लोड के अंदर जिसके अंदर हम डिस्टेंस रन करते हैं, भागते हैं, कितना भागे, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं होती है आपकी, इसमें कोई जंप नहीं होते हैं, टोटल ड्यूरेशन जो होता है हम कितना वहां पर एक्टिव रहे, कितना हमने काम किया, ठीक है। इंटरनल लोड में हीट रेट, हम वर्कआउट करते हैं हमारी बॉडी में हीट निकलती है। लैक्टिक एसिड कंसेंट्रेशन, जिसको लैक्टिक एसिड किस में होता है, हमारा कर्ड के अंदर होता है, ठीक है, दूध के अंदर होता है। लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। दही, हमारा पनीर और हमारा जैसे दूध, ठीक है, किसी किसी को दूध से भी दिक्कत होती है कि ज्यादा दूध पी लेते हैं तो उस लैक्टोबैसिलस जो होता है वो हार्म भी कर जाता है, ठीक है। O2 कंजप्शन, सिम्टम्स ऑफ फैटिग और कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, ये सारी चीजें जो होती है हमारे किसके अंदर आती है, इंटरनल लोड के अंदर आती है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग ट्रेनिंग लोड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं हमारे ट्रेनिंग लोड पे, जैसे हमारा मूवमेंट ऑफ क्वालिटी, पहली चीज रेंज ऑफ मोशन जो होता है हमारा वर्कआउट करते टाइम वो हमारा अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज करते टाइम भी। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज कौन से, जनरल होती है, स्पेसिफिक होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। ये जो हमारे जो होते हैं ना जनरल वाले, वो हमारे बिगिनर्स में आते हैं वैसे देखा जाए तो, किसी भी चीज के बिगिनर। ये स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग होती है वो किसी भी पर्टिकुलर वीक पार्ट के लिए करवाई जाती है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक एरिया के लिए करवाई जाती है बॉडी के अंदर। और कॉम्पिटिटिव के अंदर तो सिंपल सी बात है कि कॉम्पिटिटिव लेवल से हर चीज अलग ही हो जाती है। कह रहा लोड इज इंटेंसिटी। लोड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी जो होती है वो बढ़ाते रहना, वेट की, एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें बढ़ाते कम रहना, किसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर कंपटीशन पास आता जा रहा होता है तो इंजरी के चांसेस ज्यादा होते जाते हैं, बॉडी के अंदर फैट नहीं होता है, ठीक है, कहीं किसी किसी के स्पोर्ट्स के अंदर किसी किसी में वाटर लॉस हो जाता है, किसी किसी के अंदर क्या होता है फैट परसेंटेज बहुत कम चाहिए होती है। तो ये सब चीज देखते हुए वहां पर क्या होता है, लोड को कम ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करनी पड़ जाती है हम लोगों को, ठीक है। लोड, वॉल्यूम, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी मैंने भी बताया ना, वहां पर किसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, सब कुछ हम लोगों को चेंज बॉडी के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडेप्टेशन एंड रिकवरी। सबसे पहले समझ लेना एडेप्टेशन का मतलब होता है, देखो अडेप्टेशन एक वो प्रोसेस होती है या फिर एक वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एनिमल को देख लो या हम लोगों को देख लो, जैसे हमें ठंड आती है तो हम लोग क्या करते हैं, फुल स्लीव्स की कपड़े पहन, जैकेट निकाल ले, गर्मी आती है तो हाफ में चले जाते हैं, रेनी सीजन आता है तो फुल स्लीव्स निकल जाती है हमारी दोबारा। कंडीशन के हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं और ऐसे ही स्पोर्ट्स पर्सन भी करते हैं। क्या है, द प्रोसेस ऑफ बॉडी गेटिंग एक्शन टू अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज और ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू रिपीटेड इन एक्सपोजर। अगर हम उसको डेली किसी भी ट्रेनिंग को करते रहेंगे तो हम उसकी क्या हो जाएंगे, आदी हो जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं हम उस चीज को, दर्द को, पेन को, सारी चीजों को, ठीक है। कह रहा है कंडीशन ऑफ अडेप्टेशन, अडेप्टेशन की कंडीशन क्या क्या होती है, तो क्या कह रहा है, अडेप्टेशन प्रोसेस आर सेट इन मोशन ओनली व्हेन द लोड इज ऑप्टिमम, व्हेन द लोड इज ऑप्टिमम। एक प्रोसेस होती है, ठीक है, धीरे धीरे करके हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके हम अपने एक्सरसाइज, अपना वर्कआउट प्लान, सारी चीजें बढ़ाते हैं, तो हमें अडेप्ट करने में इजी होता है। अब मैं सीधा आपको बोलूं कि भाई 200 किलो मार दो, मार दोगे? नहीं मार सकते ना। मैं आपको बोलूं 10 किलोमीटर रनिंग कर लो, नहीं कर सकते ना। पहले दिन, पहले महीने में आप उतना ही करोगे जितनी आपकी बॉडी डे बाय डे जो प्रिपेयर। अगर आप आज 10 किलो से मारो तो कल आप सोचोगे मैं 12 किलो से मारूं। अगर आप आज 1 किलोमीटर रनिंग करते हो, आप क्या सोचोगे कल मैं 1.2 किलोमीटर अपने करूं पूरे, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, अपने आप को बढ़ाते चले जाते हैं। अगर एकदम से बोलो एडवांस कर लो, नहीं कर सकते आप। कह रहा है द अडेप्टेशन इज रिजल्ट ऑफ प्रॉपर साइकिल ऑफ लोड एंड रिकवरी। अडेप्टेशन जो होती है प्रॉपर क्या होती है, एक साइकिल होती है जिसके अंदर पहले हम अपने मसल्स को तोड़ते हैं, फिर रिकवर करते हैं। हर मसल ग्रुप के पार्ट को अलग अलग टाइम पीरियड लगता है रिकवर होने में। जो छोटी मसल्स होती हैं उनको ज्यादा टाइम लगता है, बड़ी मसल जो होती है वो जल्दी रिकवर हो जाती है, ठीक है।
क्या रहता है, अडेप्टेशन टेक प्लेस फास्टर इन बिगिनर। तो अडेप्टेशन होती है बिगिनर, अब भाई कोई नई चीज सीख रहा हो तो जल्दी जल्दी सीखने की ट्राई करूंगा, लेकिन ऑलरेडी एडवांस है ना, उसके अंदर ये सब चीजें थोड़ी अलग होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक उसकी बॉडी ऑलरेडी बन चुकी है, मान लो उसकी बॉडी उस स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर है, लेकिन कंपटीशन के टाइम पे उसकी बॉडी में थोड़ा बहुत टाइम लगाती है। क्यों? उसको बेस्ट से बेस्ट कंडीशन लेके आनी होती है अपनी बॉडी की हर साल। ये जब भी वो कंपटीशन खेलने जा रहा है, हर कंपटीशन के अंदर, तो पहले वाले से बेटर होने के लिए उसमें जो होते हैं चेंजेस जो होते हैं बहुत लिटिल बिट चेंजेस आते हैं, इस वजह से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देयर शुड बी अ करेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग लोड। इसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम लोग अपने बॉडी वेट और अपनी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो होता है हमें प्लान करना पड़ता है हमारा ट्रेनिंग प्लान। ठीक है, इससे हम ट्रेन कर सकते हैं, अपनी बॉडी को बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी बॉडी को स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कह रहा है हायर लोड इज एसेंशियल फॉर द ऑप्टिमम एडेप्टेशन। हायर लोड में क्या क्या आता है, हाई एडेप्टेशन आती है, मीडियम लोड में मीडियम एडेप्टेशन आती है, और लो के अंदर लो एडेप्टेशन आएगी। कुल मिला के बात क्या है, अगर आप ज्यादा वर्कआउट करोगे तो जल्दी अडेप्ट कर लोगे, मीडियम करोगे तो धीरे धीरे अडेप्ट होगा, लो करोगे तो भाई फिर सिंपल सी बात है कि धीरे ही आपको फर्क देखने को भी मिल जाएगा। रिडक्शन, रिडक्शन रिड्यूसिंग, रिडक्शन भी बोल सकते हैं, काफी लोग बोलते हैं रिडक्शन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग और रिडक्शन दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या ना, रिडक्शन इन लोड और ब्रेक इन ट्रेनिंग ब्रेक्स द एडेप्टेशन। रिडक्शन होता है अगर लोड के बीच में आप ब्रेक लेते हैं, ठीक है, वो हमारे रिडक्शन को क्या करता है, बहुत ज्यादा अडेप्ट करने में प्रॉब्लम कराता है। क्यों? कि हम लोग ऐसे वर्कआउट कर लिया, मैंने बहुत ज्यादा रुक गया 10 मिनट के लिए, मेरी बॉडी गर्म नहीं ठंडी हो गई, अब दोबारा मुझे गर्म करनी पड़ेगी उस नेक्स्ट एक्सरसाइज, तब मैं जब करूंगा तो मुझे पेन होगा। क्यों? मेरी बॉडी क्या हो गई है, मेरी जो मसल है वो रिलैक्स हो गई, इस वजह से। इट इज लीड्स टू इंक्रीज इन लोड ऑफ टॉल स्ट्रेंथ एबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो टॉल मतलब अपने आप को टॉलरेट करती है, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही होती है उस टाइम पे, इस वजह से। अब हमारा अगला टॉपिक आ गया रिकवरी। रिकवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पोर्ट्स, बिकॉज हम लोग इसके अंदर क्या देखते हैं, हम लोग पहले ब्रेक डाउन करते हैं अपनी बॉडी को ट्रेनिंग देख के, टिश्यू ब्रेक डाउन करते हैं, मैंने आपको बताया था। रिकवरी एम्स टू रिस्टोर साइकोलॉजिकल एंड physiological process so that the athlete can complete or train again to appropriate level। रिकवरी करना बहुत जरूरी है बॉडी की। अगर कोई स्पोर्ट्स मैन है या कोई भी एथलीट है वो ट्रेन कर रहा है, आज मान लो उन्होंने आज डे 1 के लिए ट्रेन करा, तो उसको डे 7 मतलब एक वीक के अंदर एक बार रिकवरी सेशन लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो डाइट से हो, चाहे वो मसाज हो, चाहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे तरीके के मेथड होते हैं। एक तो हाइड्रोथेरेपी, एक्टिव रिकवरी, स्ट्रेचिंग, मसाज, स्लीप, न्यूट्रिशन, कंप्रेशन गारमेंट्स, ये सारी चीजें हमें क्या होती है, उनको लेनी पड़ती है, जिससे कि उनकी रिकवरी जो होती है वो जल्दी हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वार्म अप, वार्मिंग अप। ठीक है, करेक्ट इज अ प्रोसेस डूइंग ऑल द एथलीट बिफोर स्टार्ट ट्रेनिंग एक्टिविटी टू बॉडी ओपन द बॉडी लिगामेंट्स एंड एक्सेट्रा। जनरल वार्म अप, ठीक है, स्पेसिफिक वार्म अप। तो जनरल वार्म अप हमारा वो वार्म अप होता है जिसके अंदर हम स्ट्रेचिंग, ठीक है, इस काइंड ऑफ थोड़ी बहुत रनिंग, जिसको हम जॉगिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक, थोड़ा बहुत चलना, वॉकिंग करना, फास्ट वॉकिंग करना, ये सब चीजें किसके अंदर आते हैं, जनरल वार्म अप के अंदर, जिसके अंदर बॉडी को हम टेम्परेचर देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा यार्ड तिरछा होके ऐसे करके कुछ। स्पेसिफिक वार्म अप क्या होता है, स्पेसिफिक वार्म अप वो वार्म अप होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट या पर्टिकुलर मसल ग्रुप को हम ट्रेन करते हैं या वार्म अप करते हैं, वो उसके वर्कआउट्स को करने से पहले वो हमारा क्या होता है, बेसिकली स्पेसिफिक वार्म अप को कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा लिम्बरिंग डाउन भी एक टॉपिक आता है इसके अंदर। लिम्बरिंग डाउन क्या होता है, बेसिकली लिम्बरिंग डाउन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने वर्कआउट को खत्म करने के बाद हम लोग जैसे जिम जाते हैं तो हम वर्कआउट करने के बाद कार्डियो करते हैं,
जिससे कि हमारी जो बॉडी रेट हीट है वो थोड़ा क्या होता है धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो ये कूल डाउन करने के काम में आता है, हमारी बॉडी के मसल्स को थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है यहाँ पर, हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर टेक्निक। टेक्निक क्या होती है, किसी को किसी भी काम करने का मेथड और तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टीचर साइंटिफिक इकोनॉमिकल मेथड अटेन रीच हाई स्कोर्स एंड परफॉर्मेंस। इसके अंदर हम लोगों को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स बताई जाती है, जिससे के लिए हमें कोई भी स्पोर्ट्स होता है वो इजी हो जाता है। ठीक है, टेक्निक इज द वे ऑफ द परफॉर्मिंग अ स्किल। हम एक स्किल को एक टेक्निक के थ्रू ही परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज हम परफॉर्म करने जाएंगे वो बोलते हैं ना कि बंदर के हाथ में अदरक, ऐसा कुछ ऐसा बोलते हैं ना, वैसा कुछ हो जाएगा। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी इज द ओवरऑल प्लान फॉर सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन इन अ कंपटीशन। भाई वो स्ट्रेटेजी हर चीज की बना के चलनी, एग्जाम आ रहे हैं एग्जाम की स्ट्रेटेजी बना के चलो, क्योंकि आपको ये करना है, आपको ये कर प्लान बना के चलो, है ना। क्या है, स्ट्रेटेजी इज लॉन्ग टर्म अचीविंग गोल बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टैक्टिक्स। टैक्टिक्स जो है वो आगे का टॉपिक उसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म अचीविंग। लॉन्ग टर्म अचीविंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ती है बहुत इन द बिगिनिंग ऑफ द किसी भी चीज के और एंडिंग ऑफ द। ठीक है, स्टार्ट से बिगिनिंग तक जब तक रहे, जब कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है तभी कोई भी काम होता है वो हमारा सक्सेसफुल होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है टैक्टिक। टैक्टिक आर द स्पेसिफिक एक्शन सीक्वेंस ऑफ एक्शन एंड शेड्यूल यू यूज टू फुलफिल योर स्ट्रेटेजी। हमें हमारी स्ट्रेटेजी को हमें बनाने के लिए हमें टैक्टिक की जरूरत पड़ती है, जो हमारा बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर हम बार बार किसी भी चीज का एक सीक्वेंस वाइज और उसको रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, टैक्टिक्स आर द स्पेसिफिक टूल यूज टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए एक स्पेशल टूल है, जिसके अंदर हम लोगों को अपना प्लान, ठीक है, और अपने चीजों का एग्जीक्यूट हमारी बॉडी में हमें किस तरह करना, किस टाइम पे करना, वो हमें समझ में आता है। अब डोपिंग बेसिकली हमने बताया था ड्रग्स होते हैं, क्या होते हैं, ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, एनाबॉलिक्स भी आते हैं। इससे आपको समझ में आ जाता है कि मैनमेड है। स्टेरॉइड्स और ड्रग्स होते हैं हमारे क्या है, मैनमेड है। ठीक, मैनमेड है। डोपिंग का मतलब बेसिकली होता क्या है, डोपिंग is the process process athlete used to at the time of at the time किस टाइम, उस समय पे कब यूज करता है वो, एट द टाइम ऑफ कंपटीशन। ठीक, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन गेम। ठीक है, डोपिंग क्या होती है, डोपिंग इज अ प्रोसेस एथलीट यूज टू इम्प्रूव द गेम। ठीक है, या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वो लेता है, इसको हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और भी बहुत सारी चीजें होती है, ओरली हमें लेने को मिल जाती है, पिल्स के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में हमें देखने को मिल जाती है। अभी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। अब हम लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के अलावा WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज की फुल फॉर्म है। जब ये फाउंड हुई थी, कब हुई, 10 नवंबर 1990 हुई थी, 1999 में हुई थी। इसका मोटो था प्ले ट्रू। ठीक है, डिक पाउंड इसके फाउंडर थे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मोस्टरल कनाडा के अंदर है। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। ठीक है, एनडीए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका फाउंड हुई थी नवंबर 2005 में हुई थी। मोटो प्ले फेयरली इसका था, हेडक्वार्टर इसका जेएन स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अब हम यहाँ देखने वाले हैं स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं बेसिकली। इनहेंस अलर्ट, इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग रेट फंक्शन ऑफ द ब्रेन स्टिमुलेंट्स। ये माइंड और बॉडी की रिकवरी, ये सब चीजें जो है बढ़ाते हैं। इसे हम ओरली भी ले सकते हैं, ठीक है, स्प्रे के थ्रू भी ले सकते हैं।
ठीक। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं जो बॉडी बिल्डर यूज करते हैं, इनको हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं, जो ग्रो मसल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं आपकी, और रिकवरी के अंदर हेल्प करते हैं, बूस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे हार्मोन्स होते हैं जो सिंथेटिकली रहते हैं, मैन मेड रहते हैं, ठीक। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पेप्टाइड हार्मोन्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं? सब्सटेंस प्रोड्यूस ग्लैंड इन द बॉडी O2 एंड सर्कुलेट द ब्लड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी को हम ब्लड रेड ब्लड कॉर्पस भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। इसके अंदर ग्रोथ मसल्स जो होते हैं हमारे बढ़ जाते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे ब्लड फ्लो किसी भी हमारी बॉडी में जब बढ़ता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो कोई एनिमल हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जो मसल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये बोलते हैं ना कार्डियो करना चाहिए, हमें रनिंग करनी चाहिए, इस वजह से ये बोलते हैं। अब बेटा बेटा ऑर्गेनाइज क्या होते हैं? ट्रीट अस्थमा रिलेशन मसल्स इंक्रीज रेस्पिरेटरी फंक्शन। ये हमारा अस्थमा के लिए यूज होता है बेसिकली, ठीक है। अस्थमा रिलेटेड जितने भी हमारे होते हैं उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम को फंक्शन को उनके इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। अब हमारा था नैरोटिक्स क्या होता है? रिड्यूस द एलिमिनेटिंग पेन फॉर इंजरीज, रिड्यूस एंजाइटी विच फर्दर द इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी। ये हम नैरोटिक्स हम बॉडी के अंदर कब डालते हैं, ठीक है, जब हमारी बॉडी के इंजरी के चांसेस ज्यादा हो, जब उस टाइम पे जब हमारा या तो हमारा कंपटीशन कल है परसों है या उसके 3-4 दिन पहले हम डालना स्टार्ट से कि इंजरी के चांसेस जो होते हैं कम होते हैं, क्रैम्प आना ये सब चीजें आ जाती है, ठीक है। और जितने भी मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, डोपिंग के जितने भी हम क्लासिफाई करते जा रहे हैं सारे के सारे हम ओरली इंजेक्शन से पिल से हम ले सकते हैं, ठीक है। डियूरेटिक्स क्या होता है? नॉन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग बाल यूज्ड इन द स्पॉइल्स फॉर रिमूव फ्लूइड्स वाटर। बॉडी के अंदर से वाटर निकालने के लिए यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं डियूरेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। ये ज्यादा बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं। तो ग्लूकोज लाइकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? रिलीफ फैटिक, मतलब हमारे जब फैटिक हो जाते हैं, मसल्स बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं, जब हमारे से वर्कआउट नहीं होता तब हमें ये लोग अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इंसुलिन के थ्रू या ओरली थ्रू या स्प्रे के थ्रू। अब कह रहे हैं कैनाबाइड्स ये साइको एक्टिव केमिकल्स होते हैं जो फीलिंग कर रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं हमारी मसल्स को, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके अलावा आपकी डिसएडवांटेज है, तो मैं आपको एक चीज और बताया था, मैं डिसएडवांटेज इस वजह से नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं या फिर जितने भी हमारे डोपिंग होती है वो सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट डालती ही डालती है, ठीक है। कोई नेचुरल नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये आपको इफेक्ट डालेगा, साइड इफेक्ट आते ही आते हैं, चाहे आप इसे 1 महीने के लिए यूज करो, चाहे 2 महीने के लिए यूज करो, चाहे आप 3 महीने के लिए यूज करो, इसके अंदर साइड इफेक्ट आने ही आने हैं, ठीक है। बॉडी जो हमारे भगवान ने दे रखी है वही हमारी सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो कॉम्पिटिट करता है उनसे उनको ये सब चीजें हमारी उनकी बॉडी के अंदर को इंजेक्ट करनी पड़ती है। रीजन क्योंकि उनको अपना परफॉर्म जो होता है इनहेंस करना होता है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।